नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले जो हमेशा से आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, अब ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर पाबंदी लगाने के मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, हरियाणा में कुछ पंचायतों ने नूह जिला में फ़िरकावाराना फसादात के बाद मुसलमानों को बेदखल करने और उनके बायकाट का मुतालबा किया है, जबकि दूसरी तरफ रियासत की कुछ खाप दोनों कम्युनिटीज के दरमियान अमन कायम करने के मंसूबे बना रही है। मजीद ये कि सर्वखप पंचायत ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की सरगर्मियों पर रियासत भर के तमाम गांव में पाबंदी लगाई जानी चाहिए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ खाप ने कहा कि तशद्दुद के बाद हुकूमत के इक़दामात जायज हैं। रियासत में 90 से ज्यादा खाप हैं। अगले साल होने वाले असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात से पहले इनके ख्यालात की अहमियत है। खाप देहातों में काफी असर व रसूख रखती है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अब जिस तरह से वीएचपी बजरंग दल त्योहारों के नाम पर, शोभा यात्रा के नाम पर जिस तरह से दहशतगर्दी कर रहे हैं और मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं और दीगर बस्तियों से आकर के जिस तरह हालात खराब करने की कोशिश हो रही है, जैसे कि हरियाणा से रिपोर्ट आ रही है, तो अब जो है खुद हमारे हिंदू भाई भी इस बात को समझने लगे हैं और वो खुल करके इस वक्त जो है सामने आ रहे हैं, मुसलमानों का सपोर्ट भी कर रहे हैं और वीएचपी और बजरंग दल को पर जो है पाबंदी आयद करने की बात भी कर रहे हैं। ये खातून इस वक्त इस सिलसिले में क्या कह रही है, आप देखें कि किस तरह से जो है मुसलमान दुश्मनी करने वालों को ये हिंदू कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे और इस तरह की वीडियो सामने आने के बाद महसूस होता है कि खुद हिंदू भाई इस वक्त जो है पूरी तरह से इस बात को समझने लगे हैं कि उनको धोखा दिया जा रहा है हिंदुत्व के नाम पर और धर्म के नाम पर। इस खातून को सुने। मैं हिंदू हूँ और मैं सनातन धर्म को मानती हूँ। इनके कहने से हमारे को कोई ये इनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना। इनके सारे दामाद मुसलमान हैं। मुसलमान दामाद चाहिए, मुसलमान दामाद चाहिए, मुसलमान वोटर चाहिए, पर मुसलमान नहीं चाहिए। ये क्या न्याय है? हिंदुस्तान में रहते हिंदू धर्म निरपेक्ष देश है। इस देश में सभी धर्म के लोग आजादी से रह सकते हैं, अपना धर्म मान सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, मेवात में जो जुल्म सितम हुआ है उसकी कहानियां अब एक एक करके सामने आ रही है। अब यहां पर पुलिस जो घरों में घुस करके गिरफ्तारियों के नाम पर मुसलमानों को एक तरफ हरासा तो कर ही रही है, खवातीन पर जुल्म सितम किए जाने की कई वहां की मकामी खवातीन ने इस सिलसिले में मीडिया में बयान दिया है। अब ये खातून का एक बयान और एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है कि किस तरह हरियाणा नूह नल्हाट में जो है पूरी तरह से कुरान की बेहुरमती करने की कोशिशें हुई। घरों में घुस करके पैर के नीचे कुरान को फेंका गया और आवाम को परेशान किया गया। ये खातून जो कह रहे हैं उसको सुनने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। सर से सामान संगवात आया तो अंदर जार देखी तो कुरान पढ़ी पाई तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हमारी कुरान पाक यहाँ ऐसे पढ़ी है और हम इतने ज्यादा वो करो, हमने अफसोस है हमारी कुरान पाक फिक्रियां तो हमारा मतलब है ही कहा अब घर में या वजह से इतनी बदतमीजी करी उन्होंने और हमने सब सारा सामान छोड़ो तब कुरान लगा खड़ा रहा। हमने कुछ ना करो फिर बस बाद में इतनी बदतमीजी करी उन्होंने। घर में बैठ और जो बुजुर्ग सुन रही है कुरान पाक फेंक दी, वहाँ कुरान पाक फेंक दी, सब रो रही है हमारे, सब ज्यादा बहुत ज्यादा कर रही है कि हमारे कुरान पाक की फेंकी। चाहे हमारे किसाई कुछ कर जाता, हमारे कुरान पाक ना फेंकनी चाहिए। कर जाता हमारे बस या मत करता, हमारे यहाँ कुरान पाक क्यों मत करता, हमारे अल्लाह का कलाम क्यों मत करता। हम जब इनके बारे में सोचा तो हमारे बहुत सोच आ रहा हमारे दिल में। हमारा फटा हो रहा है कुरान नहीं हमारे तो कैसे तो हमारा मकान ढह जाता तो हमारा सारा हमारे 64 संजो तोड़ जाता। वाकई ना आती सिर्फ या की आ रही है जो हमारा सीना का टुकड़ा और जाके हमारी क्रिया खराब करिए। जा पढ़ के सो जाओ।
नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है यहाँ जो दहशतगर्द दहशत फैला रहे हैं, मोनू मानेसर जैसे दहशतगर्द, बिट्टू बजरंगी जैसे दहशतगर्द, और भी बहुत सारे नाम हैं जो इस वक्त वीएचपी और बजरंग दल जैसी तंजीमों से जुड़े हुए हैं। ये अकेले नहीं हैं। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, सिडनी में बैठे हुए हैं और बैरून ममालिक में या फिर मुख्तलिफ ममालिक में हैं, वो लोग इस दहशतगर्दों को किस तरह सपोर्ट करते हैं, उसकी एक वीडियो देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रही है कि मोनू मानेसर जैसे दहशतगर्द को जो सिडनी में रहते हैं वहां के नौजवान उसका सपोर्ट कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ जो है बकवास कर रहे हैं। इस वीडियो को देख करके आप अंदाजा लगाएं, जो लोग जो है बैरून ममालिक में रहकर के इस तरह की दहशतगर्दों को एक तो सपोर्ट भी करते हैं, जब इस तरह सपोर्टिंग में वो लोग खुल्लम खुल्ला वीडियो डाल रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अंदरूनी सतह पर, मुबैना सतह पर ये लोग उनको माली इस्तेहकाम भी पहुंचाते हैं। आप इस वीडियो को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि मोनू मानेसर दहशतगर्द की सपोर्ट कर रहे हैं सिडनी में बैठे हुए ये नौजवान। राम राम भाई, सारे भाइयों हैं। तो आज सारे भाई, हम सारे हिंदू भाई सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में इकट्ठे हो रहे थे। जो ये नूह और मेवात में जो ये दंगा फसाद हुआ है, तो उसके बारे में जो ये मोनू मानेसर पर गलत एलिगेशन लाई जा रही है कि न भड़काए हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। हम सारे खुल के ऑस्ट्रेलिया से भाई मोनू मानेसर ने और अपनी गौ रक्षा दल टीम भूरा सोनीपत ने भाई खुल के सपोर्ट करे हैं। और भाई जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं एक दो, तो भाई ये गलत पब्लिक स्टंट ना लो। भाई वो जिस तरह अर्थिकार दिख रहा है भाई, वो कह रहा है भाई इतना तस्कर है भाई, तो भाई वो अपने स्वार्थ के मारो कह रहा है। ये देख ले भाई, जितना स्वार्थ नहीं हो रहा है, जो ब्राह्मण बैठा है, राजपूत बैठे, जो जाट बैठा है, हिंदू भाई सारे हिंदू है सारे, और भाई बैठा है। तो भाई जिस स्वार्थी नहीं, तो हम हिंदू सारे एकदम इकट्ठे होकर बैठे, जब अपना अपना स्वार्थ दिखने लग जाए, सब अपने एक दूसरे धर्म नाम गलत कहने लग जाए भाई। और भाई वो तो गौ माता वास्ते इतना बढ़िया काम करने लग रहा, सब देखा उसकी वीडियो, सब उन्हें भगवान माना, तो कृष्ण वाला काम कर रहा है यार वो। उन्हें यार ना तुम करो, पर कोई सबूत हो, तुम कुछ हो वो दिखा दो भी, जिसका मानना भी मुंह नहीं लगा, हम किसी गलत बंदे सपोर्ट करें। तुम बिना बात की उस बंदे ने कर रहे, जो रातों ने फिर लग रहा, गोलियां खाने लग रहा, सारे मुल्लों के दुश्मन बन गया भाई वो। और तुम उसके दुश्मन, तुम उन्हें अपना दुश्मन बनाने लगे, तुम मुसलमानों के लगाने लगे। प्रधान जी 10,000 रुपया हम दे देंगे गाड़ी के ला, अगर वो गोलियां के बीच में गौ रक्षा की कोई गाड़ी पकड़ा है तो हमारी तरफ तो भाई 10,000 रुपया गाड़ी को हम दे देंगे। एक हफ्ता काम करके देख ले, पता लग जाएगा। अरे भाई जो गौ माता ने काटा उसका तो गोली ला देंगे और उसका चारा भारत देश गोली लगनी चाहिए। भारत देश में भाई गौ माता की रोटी देनी पड़ेगी, ना कि गौ माता ने रोटी के लिए खाना भाई, उसका तो गोली भाई सनातन धर्म की मूल है भाई, उस तरह तो सारे उत्पन्न हो रहे हो सब कुछ। अरे जो उसकी गेर नहीं लगने का भाई अस्थिकार, तो अगर मुसलमानों को लग रहा नहीं तो अपने ने जो कुछ मर्जी मान दो, तो इसका मतलब फिर गौ माता के खिलाफ भी और भगवान के खिलाफ भी है। और जो भगवान की अस्तित्व ने चुनौती दे रहा है भाई, अपना हाल देख ले, भगवान तो अपने आप ही ठीक कर देगा, साल 2 साल में अपने आप देख लीजिए। मोनू मानेसर और जो भूरा सोनीपत टीम अपनी सोनीपत की अगे गौ तस्कर है, ये 10,000 में गाड़ी छुड़वा है भाई। ये भाई आज से ही मारने ना अकाउंट नंबर भी देखा ही भाई आगा, और भाई रुपये इकट्ठे कर दे तुम्हारे रुपये भेजो, हमने गौ इलाज करना है भाई। सारी सारी रात गोलियां मैं मुठभेड़ में आपस में गा पकड़ा मुकर के। अरे रही बात या में बात में जो विवाद होया है, तो ये बहुत गलत होया है। हम खुद के सारे भाई मोनू मानेसर ने और अपने जितने भी हिंदू भाई जो इसमें हुए हैं उन्हें सपोर्ट करा भाई। खुल गति गौ रक्षा दल नुए चलती रहेगी और नुए चल रही है। तो बाबू जी और भाई यार हम तो देख ही रहे हैं वो मोनू मानेसर कितना कर दिया पिछले 2-3 साल का, उसकी वीडियो भी देख रहे हैं यार। तो ना गोलियां खान लग रहे बेचारे वहां मोड़ पर जाकर करने, तो था ना स्पोर्ट चाहिए ऊपर तो उसकी काट करने लगे। चलो सर वो भी कोई सबूत हो, आप भी दिखा दो भाई यो इतना यो गलत करे भाई, ये पैसे लेने लगे, पैसे देकर गैर छोड़ता है कुछ, तब थोड़ी अभी तो इतने बड़े बंदों पर आरोप लगाने लगे बेचारे, रात तो फिर लग रहे उन पर थाना देखेंगे वीडियो, उन पर गोली कभी भी उसमें लगने लगी, गाड़ियों के नीचे कभी उसमें, तुम भाई एक रात फिर का देख लो, तुम देख लो। अरे किस वास्ते बचाव लग रहे, गौ किसकी है, गौ सब किया, उनकी अपनी थोड़ी है, नहीं उन कर थोड़ी देर बेचारेगा। गौ माता तो देख ले कृष्ण की माता यार, तो भगवान का काम करने लगे, और तुम ऐसे बंदों को करने लगे, इसका मतलब तुम तो साक्षात भगवान पे उंगली ठान लग रहे। कोई अपनी माता कह दे और अपनी माँ पर कोई उल्टा नहीं सोच सकता, वो पूरी भारत हमारे पीछे वो कर रहे हैं। भाई माना देखी मैं वीडियो में ज्ञान में किस तरफ करने लगे, उसमें ट्रक माता नीचे उनके सामने, हाँ। और फिर भी तुम उन्हें देख कर मतलब उन बंदों के लोग अपने राजनीति चुपकान के मारवाई है, शिकार हो रही है, उन पर करने लग रहे। उन्हें सामने एक चीज आगे भी यहाँ अपना धर्म बचाने वास्ते
या अपना कुछ भी भाई भाईचारा बनाना वास्ता, तब मतलब उन ग्रामी ऐसे ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली एक और वीडियो आई। बताया जा रहा है कि 21 जुलाई की जो है वीडियो है जो इस वक्त शेयर की जा रही है। बरदोली जो सूरत में एक इलाका आता है गुजरात में, देखिए कि हिंदुत्व तंजीम की लीडर काजल सिंगला किस तरह से जो है इस वक्त ये यूके ये ट्रांसीडिया यूनिवर्सिटी में मुनक़िद किया गया था और मुसलमानों के खिलाफ लगातार जो है स्पीच डिलीवर कर रही है। नाज़रीन में जब इस तरह की सूरत हाल बनाई जाती है तो फिर मैदानी सतह पर किस तरह की दुश्मनियां पैदा होती हैं आप अंदाजा लगाएं। इस तरह की वीडियो जो हम तक पहुंचते हैं हम आप लोगों के सामने इसलिए रखते हैं ताकि एक तरफ आप चौकन्ना भी रहें और आप इस बात को भी जो है मालूम कर लें कि आपके खिलाफ इस वक्त जो है हर जगह पर, वो चाहे तालीम गाह हो या फिर जो है मंदिर हो, मजहबी ठिकाने हों या फिर संसद के नाम पर, धर्म संसद के नाम पर मुनक़िद किए जाने वाले मजहबी त्यौहार हों या मेले हों या प्रोग्राम हों, हर जगह इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ, वो चाहे खवातीन हो या फिर जो है नफरत फैलाने वाले मर्द, हिंदुत्व तंजीम के लीडरान, वो लगातार इस जानिब बढ़ते जा रहे हैं। सुनिए काजल सिंगला इस वक्त क्या कह रही है, इसको देख करके आप अंदाजा। मेरी बेटियों, पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनो। कि बेटी को तलवार थमाओ, बेटी को तलवार थमाओ, बेटी लड़ भी जाएगी और बेटी यदि बच पाएगी तो बेटी पढ़ भी जाएगी। आप देखो श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए आफताब ने। प्यार था ना भाई, काहे को मारा? सुमेधा शर्मा दिल्ली की डॉक्टर, उसके साथ ही महमूद गनी पढ़ता था, MBBS की पढ़ाई दोनों ने साथ में करी थी। 5 साल तक का प्यार था, पर होली के दिन जम्मू में बुलाकर उसका मटन काटने वाले हथियार से ही मर्डर कर देता है। भाई प्यार कहाँ है? क्या कोई प्यार में 35 टुकड़े करता है? बताओ कि हे लक्ष्मी तू दुर्गा बन, तू काली बन, हे लक्ष्मी तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरखे वाली बन। वो शाश्वत हिंदू जीवन, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या घट मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो छात्रों तुमको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। जिन देशों को अपने इतिहास पता नहीं होते उनके भूगोल बदल दिए जाते हैं। ईरान जो था ना वो पर्शिया था। किनका था? पारसियों का था। 100 वर्षों में इन्होंने पारसियों को खत्म कर दिया और पर्शिया को ईरान बना दिया। आज पूरे विश्व में पारसियों की संख्या कितनी है? मात्र 55,000। इराक जो था वो मेसोपोटामिया था। इजिप्ट की सिविलाइजेशन खत्म कर दी। लेबनान 100% क्रिश्चियन कंट्री था, 4000 मुस्लिम को शरण दी थी। आज वो देश 100% इस्लामिक कंट्री बन गया है मेरे भोले भाले भाइयों बहनों। और भारत को सिस्टमेटिकली इस्लामिक देश बनाने का एजेंडा चल रहा है। ये बोलते हैं ना हमने लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। भारत सरकार ने जिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया है, उस आतंकवादी संगठन को, क्या था उसका घोषणा पत्र कि 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाना है। तो कैसे बनाएंगे भारत को इस्लामिक देश? तो इसी तरह से लव जिहाद करो, इलीगल एनक्रोचमेंट करो, कन्वर्जन करवाओ, इनके मंदिरों पर कब्जा करो, इनकी गौ माता की जगह को बचाओ, इनको दिमाग से इतना खत्म कर दो कि ये अपने धर्म के लिए लड़े ही नहीं। और कोई मेरे जैसा लड़ने चला जाता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। ये करीना खान को देखोगी ना, करीना खान को देखोगी तो तैमूर और जहांगीर ही पैदा करोगी। क्यों नाम रखा तैमूर? हमें दिक्कत नहीं है, तुम्हारा बेटा यार, जो मन चाहे नाम रखो, पप्पू रखो, तैमूर रखो, जहांगीर रखो, इब्राहिम रखो, जो रखना है रखो। मगर तैमूर नाम भारत के और प्रत्येक भारतीयों की छाती पर चोट है कि वो तैमूर लंग जिसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसने लाखों हिंदू महिलाओं के बलात्कार किए। पृथ्वीराज कपूर के खानदान की करीना खान तैमूर पैदा कर रही है, तुम्हारी छाती पर चोट कर कर कह रही है कि तुम बन जाओ। हम मुगलों को निकाल तो दिया, लेकिन मानसिकता तुम कहां से निकालोगे? वो मानसिकता हमारे बीच पनप रही है और हम हंसी हंसी खुशी खुशी इनका सुभान अल्लाह अली मौला देकर तालियां बजाकर कहते हैं वाह क्या सीन है। हर गौरी को लगता है कि उसको कोई शाहरुख खान मिल जाए,
हर करीना कपूर को लगता है कि उसको कोई सैफ अली खान मिल जाए। मेरी बेटियों, इनकी जो लाइफ है वो सच्ची लाइफ नहीं है, ये प्रोपोगेट प्लान्ड लाइफ है। मिडल ईस्ट से पैसा आ रहा है भारत में कि भारत की बेटियों के दिमाग खराब करो। क्यों करो? 1947 से लेके 1977 तक भारत को 5 मुस्लिम शिक्षा मंत्री दिए गए। अब आप देखो धर्म के नाम पे बंटवारा होता है। हिंदुओं के साथ कितनी बड़ी ठगी हुई, भारतीयों के साथ कितनी बड़ी ठगी हुई कि धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, उनको मिल गया इस्लामिक देश, भारत को मिल गया सेक्युलर कंट्री, और उस सेक्युलर कंट्री में जिन लोगों ने बंटवारा कराया वही लोग इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठे हैं। तो हमारा बच्चा जय श्री राम कहां से सीखेगा? वो अली मौला ही तो करेगा। हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास क्या था वो आज आपके समक्ष रख रही हूँ मेरे बच्चों। इसी वजह से आज मैं यहाँ पे आई हूँ। तो आजाद भारत की 4 बड़ी भूलें क्या थी? वो भूलें थी कि हमने शिक्षा जो है ईसाइयों के भरोसे छोड़ दी, हमने इतिहास वामपंथियों के भरोसे छोड़ दिया, लेफ्टिस्ट के भरोसे, हमने फिल्में जो है जिहादियों के भरोसे छोड़ दी, और हमने हमारा देश नेहरू गांधी परिवार के भरोसे छोड़ दिया। भाई देखो, उनका नाम लेते तो कैसे आप लोग हैं चिल्लम चिल्ली करते हो। वो अभी चिल्ला भी रहा था अमेरिका जाके कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। हम कहते अगर अभिव्यक्ति की आजादी आपको नहीं होती तो आप भारत में रहकर भारत की बर्बादी के नारे लगाते। आप जानते हैं कि 2016 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे क्या लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लगे थे? बोलो, पता है आप सबको? भारत हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अफजल हम शर्मिंदा है। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। कौन लगा रहे थे ये नारे? भारत में ही रहने वाले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र ये नारे लगा रहे थे। तब कहीं 2016 में अपने चैम्बर में बैठकर काजल हिंदुस्तानी, तब तक हमारा भी ऐसा ही था कि भाई अपना खाओ पियो करो, मस्त पैसा कमाओ, आराम की कंफर्ट लाइफ जियो। मेरी भी वही सोच थी। मगर 2016 का वो पल जब मैंने टीवी पर ये देखा, उस वक्त मुझे ये लगा कि ये भारत के छात्र, भारत का जो भावी भविष्य है, वो भारत की बर्बादी के नारे लगा रहा है। वो अफजल गुरु जैसे आतंकवादी जिसने भारत की सदन पर बॉम्ब ब्लास्ट किया, उस आतंकवादी की बरसी मना रहा है। इससे बुरा ये देश क्या देखेगा? तब मुझे लगा कि गलती इन जैसे लोगों की नहीं है, गलती हम जैसे लोगों की है। हम जैसे लोग जब निष्क्रिय हो जाते हैं तो इन जैसी एंटी नेशनल लॉबी सक्रिय होती है जो भारत की बर्बादी के नारे लगाती है। और तब मैंने प्रण लिया कि मेरे भारत का छात्र भारत की बर्बादी के नारे नहीं लगाएगा। मेरे देश का छात्र भारत को विश्व गुरु बनाएगा, भारत को परम वैभव तक ले जाएगा और भारत की करेंसी रुपी को पूरी दुनिया में सबसे ऊपर ले जाकर दिखाएगा। आप में से कितने लोगों ने कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी? बहुत से लोगों ने देखी। गुड। मेरी स्कूल की बच्चियों ने बहुत कम देखी। देखिएगा ये फिल्म। उसमें जो दिखाया है ना, एंट्री में आप कॉलेज में जा रहे हो और जेएनयू की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा है फ्री कश्मीर। अपने ही देश का छात्र ऐसा लिख रहा है, देश के खिलाफ जा रहा है। उसका दिमाग एंटी नेशनल कैसे हुआ? वो गद्दार कैसे बना? क्योंकि वहां के कुछ कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट प्रोफेसर ने ऐसा दिमाग बच्चों का किया कि आज हमारे देश का हाल ये है कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। हमें दिवाली फेस्टिवल जो है वो पॉल्यूटेड लगता है, हमें होली फेस्टिवल वेस्ट ऑफ वाटर लगता है, हमें काइट फेस्टिवल एनिमल क्रुएलिटी दिखती है। लेकिन वही कहीं बकरा ईद आ जाएगी तो हम खुशी खुशी बकरा ईद मनाते हैं, भले एक ही दिन में लाखों बकरों का कत्लेआम पूरा होता है। बना हमें बचपन से क्या सिखाया जा रहा है? सबसे लंबी कौन सी मोमेंटो है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार
बाय द वे मैं बता दूं, कुतुब मीनार कोई कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया, हमारे राजा विक्रमादित्य ने बनाया है। तो नाम और पहचान बदलने से क्या होगा? आज का जो अब्दुल है वो 3 पीढ़ी पहले अजय ही था, उसका बाप रामलाल ही था। देखो भाई, अब बच्चे चिल्ला रहे और तालियां मार रहे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो सिर्फ सत्य बता रहे हैं। अब इस पे कोई 153A लगा देगा तो फिर हमें अंदर जाना पड़ेगा ये। और आज भी आप देखिएगा, कुतुब मीनार के जो स्तंभ है ना, उस पर हमारे गणेश जी का, हमारे लक्ष्मी नारायण का स्टैच्यू है। भाई तुम्हारा था तो हमारे स्टैच्यू कहां से आया? और मैं वो भी कहती हूँ, ये कहते 16वीं शताब्दी में बना। हमने कहा भाई हिम्मत है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया को बोलो कि इसका सर्वे कराए और थोड़ा खोदम खुदाई वहां भी करे, पता चल जाएगा कि ये 16वीं शताब्दी का था या प्रथम शताब्दी का था। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी एक मिसाल एक और वीडियो में आपके सामने पेश करते हुए बताना चाहता हूं। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में एक शख्स है जो दूध दोहने के बाद वहां से दूध निकालता है, पीता है और फिर झूठा उसमें वापस डाल देता है। बास लोगों ने कहा कि वो थूक भी रहा है। फिर उसके बाद वो दूध की बाल्टी लेकर के सामने आता है और उसी जिस प्याले से वो दूध पिया होता है उसी प्याले को उस पानी में डुबोता है जो पानी गंदा है, जो भैंसों को या मवेशियों को धोने के लिए या सफाई के लिए या उनके पीने के लिए रखा गया है। वहां से पानी निकाल करके फिर उस दूध में डाल देता है। अब ये काम करने वाला कोई और है और नाम दिया गया मुसलमान का। असल में जो शख्स इस तरह की कार्रवाई करके गंदी हरकतें कर रहा है दूध के साथ, जो आगे जाकर के मार्केट में बेची जाएगी, उसका नाम असल में राजू है, लेकिन उसको मुसलमान का नाम देकर के पूरे सोशल मीडिया में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश हुई। लेकिन हकीकत में जो है जब नाम सामने आया तो अब जो है इस सिलसिले में वजाहत पेश करने से भी जो है दूर जा रहे हैं ये हिंदुत्व तंजीमों के ये लीडरान, जो लोग जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो को अगर आप तक पहुंच रही है मुसलमान के नाम के साथ, हरगिज न शेयर करें। ये जो कार्रवाई गंदी हरकत कर रहा है ये गैर मुस्लिम है और उसका नाम राजू है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए किस तरह से इस वक्त जो है एक भयानक जराइम की दुनिया में हम रह रहे हैं। यूपी में जराइम खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, बल्कि वो वीडियो हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि उस पर अटैक का है। एक बच्चे को बाप स्कूल ले जा रहा होता है तो पीछे से गुंडे उसका पीछा करते हैं और बच्चे को उससे जो है खींच लेते हैं, खींच करके उतार करके बच्चे के सामने इस तरह मार रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब वजूहात क्या है पता नहीं है, लेकिन इस वीडियो पर इस कदर गुस्सा जाहिर किया जा रहा कि उस बच्चे के जहन पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे। और एक बाप को एक छोटे से बेटे के सामने जिसको स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, ये गुंडे बुरी तरह से मारते हैं और उनको रोकने के लिए आने वाले खातून हिम्मत करके आगे बढ़ती है लेकिन उसको धकेल देते हैं। बाकी सब लोग तमाशा देख रहे होते हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इसके अलावा तमिलनाडु की इस खबर को देख लीजिएगा कि यहां पर एक स्कूल में लड़कियां जो SC/ST से ताल्लुक रखती हैं, यानी पसमानदा तबकात से, शेड्यूल कास्ट के जिसको कहा जाता है, इसलिए कि दलित लफ्ज इस्तेमाल करना सही नहीं है, इसलिए SC/ST का लफ्ज या शेड्यूल कास्ट इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करने से आप समझ जाएं कि पसमानदा तबके से या निचले तबके से माने जाने वाली लड़की को 3 लड़के स्कूल में छेड़ देते हैं। तमिलनाडु के स्कूल में क्लास 12 में तो 3 लड़के उस लड़की के घर में घुस करके उस पर जो है तेजधार हथियार से हमला कर देते हैं, उससे और उसकी बड़ी बहन को। और ये खून के जो है ये और जो खवातीन इधर बैठी हुई हैं एहतिजाज के लिए, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत जितनी खराब है उसकी एक और मिसाल ले लीजिए। इस तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगाएं कि बदमाश पुलिस सिक्योरिटी में कत्ल कर देते हैं तो कभी अदालत में दिन दहाड़े गोली मार देते हैं। ताजा तरीन मामला मुरादाबाद में सामने आया जहां एक बीजेपी लीडर को दिन दहाड़े गोली मार करके हलाक कर दिया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी लीडर अनोज चौधरी को जुमेरात की शाम मुरादाबाद में उनकी रिहाइश के बाहर बदमाशों ने गोली मारकर हलाक किया। पूरे वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 34 साल अनोज चौधरी अपनी रिहाइश के बाहर एक दूसरे शख्स के साथ चहलकदमी कर रहे हैं। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद मौके पर पहुंचे, उन पर फायरिंग कर दी। इस दौरान बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर गए और फिर जो एक निजी अस्पताल में उनकी मौत हो गई। ये यूपी के 2 मामलात हैं, उधर तमिलनाडु का वो मामला है। आइए मैं एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय पर किस तरह एक शख्स हमला कर देता है उसकी तफसीलात ये देख लीजिए, इन तस्वीर को देख लीजिएगा। शेख रेहान इसका नाम है, अमेजन का डिलीवरी बॉय है और इस पर हमला करने वाला मुलजिम केपी विशाल है, विशाल गौड़। पैरों को, हाथों पर बुरी तरह से किसी बात को लेकर के इस पर जो है हमला कर देता है। बताया जा रहा है कि इसने पुलिस थाने जाकर के इस सिलसिले में जो है 2 घंटे तक जो है पुलिस स्टेशन जाकर के 5 अगस्त को इसने इंतजार किया, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही कोई कंप्लेंट लिखा गया। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला करने वाला किस कदर ताकतवर था। और हमला करने वाले ने सबसे पहले हमला करने से पहले आधार कार्ड भी पूछा था रेहान से, और जब उसने मुसलमान का नाम देखा तो उस पर हमला किया है। और ये कहां की कहानी है? ये हैदराबाद तेलंगाना की कहानी है, जहां की हुकूमत कहते हैं कि यहां पे सेकुलर हुकूमत है। इस शख्स के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म से जो है कार्रवाई होनी चाहिए कि आधार कार्ड देख करके मुसलमान का नाम सुन करके उस पर हमला किया। और इस पूरे मामले में ये पूरा मामला कहां पेश आया, कैसे पेश आया, खुद पुलिस अफसर इसकी तफसीलात फराहम कर रहा है। तेलंगाना के लोग इस जबान को समझ सकते हैं, आप खुद सुन लीजिएगा। తేదీ 10/8/2023 అందాజా 11 గంటల ప్రాంతంలో షేక్ రెహాన్ ఫయాజ్ అని చెప్పేసి ఒక వ్యక్తి, ఇతను బోరబండలో ఉంటాడు. ఇతను నేటివ్ వచ్చేసి బిలోలి గ్రామము, మహారాష్ట్ర స్టేట్, నాందేడ్ డిస్టిక్, మహారాష్ట్ర స్టేట్. అతను గత 6 నెలల నుండి అమెజాన్లో డెలివరీ బాయ్గా పనిచేస్తున్నాడు. తేదీ 5/8/2023 అంటే ఈ నెల 23 శనివారం రోజు జీడిమెట్ల పరిసర ప్రాంతంలో కుత్బుల్లాపూర్లో ఒక కేఎంపీ రెసిడెన్స్లో ఒక పార్సల్ డెలివరీ చేయడానికి రావడం జరిగింది. ఆ రావడంలో అతను ఈ ఏరియాకి కొత్తగా ఉండడం చేత ఆ ఏరియా లొకేషన్స్ ప్లస్ అతనికి కొద్దిగా అర్థం కాలేక కస్టమర్కి సరైన సమయంలో ఆ పార్సల్ అందించలేకపోయాడు. అందించలేకపోయినందుకు కోపంగా పార్సల్ ఎవరికైతే సంబంధించిందో ఉందో కేపీ విశాల్ గౌడ్, ఇతను మరియు అతని స్నేహితులు ఒక 7 మంది కలిసి అతన్ని టైంకి పార్సల్ తీసుకురాలేదని చెప్పేసి అతను లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళి నిర్బంధించేసి అతన్ని కొట్టడం జరిగింది. దానివల్ల అతనికి తీవ్రమైన ఫ్రాక్చర్స్, హ్యాండ్ ఫ్రాక్చర్స్, తర్వాత లెగ్ ఫ్రాక్చర్స్ కావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అతను ఇక్కడ ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళు లేక అలా సొంత గ్రామానికి పోయి అక్కడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని ఈరోజు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. దీనిపైన విచారణ చేపడుతున్నాం. ఏదైనా కానీ ఎఫ్ఐఆర్ తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాత తెలుపుతాం. में इधर खबर आ रही है कि कुवैत की सरकारी खबर रसा एजेंसी कोना के मुताबिक कुवैत ने अवामी अखलाकियात और समाजी रिवायात की हिफाजत के लिए फिल्म बारबी पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। इसके फौरन बाद एक लबनानी वजीर ने अपने मुल्क के हुकाम से कहा है कि फिल्म को सिनेमाघरों में नुमाइश से रोक दे, क्योंकि फिल्म हमजिन्स परस्ती को फरोग देती है। कुवैत की वजारत इत्तलात के तर्जुमान ने कहा कि फिल्म ऐसे ख्यालात और अकायद को फरोग देती है जो कुवैती माशरे और अमन आमा के लिए अजनबी है। वार्नर ब्रदर्स की यह फिल्म रिलीज होने के बाद से दुनिया भर में अब तक $1 अरब का कारोबार कर चुकी है और गंदी चीजों की दावत दे रही है। ट्रांससेक्सुअलिटी, जिन्स परस्ती, हम जिन्स परस्ती और होमोसेक्सुअलिटी को ये सारी चीजें फरोग देने वाली ऐसी फिल्में इस वक्त जो है लोगों के जहनों में गंदी चीजें पैदा कर रहे हैं। लिहाजा जिस तरह कुवैत ने फैसला लिया, इसी तरह तमाम मुस्लिम ममालिक में इस फिल्म को देखने और दिखाने से
रोक देना चाहिए। इस वक्त मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, इधर मणिपुर में पुलिस और आसाम राइफल्स आमने सामने हो चुके, इस तरह की खबरें आ रही है। शिमाल मशरकी रियासत मणिपुर में अब एक नई तशवीशनाक सूरत हाल ने कशीदगी में मजीद इजाफा किया। मणिपुर की रियासती पुलिस ने तशद्दुद पर काबू पाने के लिए मुतासिरा इलाकों में तैनात मरकजी नीम फौजी दस्ते आसाम राइफल्स के खिलाफ एक मुजरिमाना शिकायत दर्ज कराई है। ये नई पेशरत उस सरहदी इलाके में पेश आने वाले एक ताजा वाक़े के बाद हुई है जिसमें खित्ते में तैनात मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस और मकामी हुकाम के माबैन पेचीदा ताल्लुकात और समाजी और दरपेश सियासी और समाजी चैलेंजेस को उजागर कर दिया है। आसाम राइफल्स एक तरफ जहां दाखिली सलामती को बरकरार रखने की जिम्मेदारियां अदा कर रही है, वहीं वो भारत म्यांमार सरहद की हिफाजत भी करती है, लेकिन इसके तरीक़ेकार पर अक्सर सवालात उठाए जाते रहे हैं जो नीम फौजी दस्ते और मकामी कम्युनिटीज के दरमियान वजह निज़ा बन जाते हैं। भारत सरकार ने मणिपुर में अमन कानून बहाल करने के लिए हजारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर रखे हैं, लेकिन तशद्दुद का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है, जबकि इंटरनेट खिदमात मुसलसल मुअत्तल हैं। मणिपुर पुलिस और आसाम राइफल्स के दरमियान तातुल का वाकया 5 अगस्त को बिष्णुपुर जिले में पेश आया था। इससे कबल कबायली कुक्के अस्करियत पसंदों ने हिंदू मेती के 3 अफराद को कत्ल कर दिया था। मणिपुर पुलिस का इल्जाम था कि आसाम राइफल्स के जवान मुश्तबा अस्करियत पसंदों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन में रखना डाल रहे हैं, जबकि आसाम राइफल्स ने इस इल्जाम की तस्दीक करते हुए कहा था कि वो सिर्फ अहकामात पर अमल कर रहे हैं। इस बात पर दोनों फोर्सेस के दरमियान जबरदस्त तकरार हो गई और मणिपुर पुलिस ने आसाम राइफल्स पर ड्यूटी में रखना डालने का इल्जाम लगाते हुए एक केस दर्ज करा दिया। तो नाज़रीन गिरामी, दोनों सलामती की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कितना फर्क है एक दूसरों की जहनियत में, ये सारी चीजें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मणिपुर में कुछ ऐसी साजिश चल रही है जिसको लेकर के महसूस किया जा सकता है कि कोई बड़ी ताकत है जो मणिपुर को सिर्फ जलता हुआ देखना चाहती है। नाज़रीन, मुझे इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,